हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, भटकने का अनुभव हम में से हर किसी को होगा। छोटा भटकाव या बड़ा भटकाव, भटकने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लौटना। टकराव होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है मेल मिलाप। कभी ना कभी हम सभी भटकने का अनुभव किए होंगे। जाना था स्कूल या कॉलेज, पर रास्ते में भटक गए, मेले में, बाजार में भटक गए। यात्रा करनी थी बड़ी ऊंची, लेकिन हम खाई और गहराई में चले गए। शांति और आनंद चाहते थे, लेकिन लड़ाई में, झगड़े में, मनमुटाव में, हिंसा से त्रस्त हैं। शादी करके अच्छा घर बसाना चाहते थे, लेकिन घर उजड़ा पड़ा है। नशा है, लड़ाई है, झगड़ा है, वासना है। क्या करें? हमें मूर्छा से बाहर आने की ज़रूरत है। 40 का पहला सप्ताह 3 मार्च 2023 शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से 28 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक। आज का सुसमाचार जोड़ने की विज्ञान की बात करता है कि हम कैसे जोड़ने में विश्वास करें और जोड़ें। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कई विरोधी और हिंसक ताकतें अनुभव की जा सकती हैं। हम भी कई बार इसके शिकार होते हैं। शत्रुता है, दुश्मनी है, हिंसक प्रवृत्तियां हैं और ये सभी और अनुभव की जा सकती हैं। हम कई स्तर पर, लगभग हर स्तर पर टकराव का, विभाजन का, अलगाव का, लड़ाई झगड़े का अनुभव करते हैं। आज का सुसमाचार हमें नवनिर्माण या पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए हम इस पर भी चिंतन करें कि ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, लेकिन वह पुनः सृष्टि करता है। हमारे चारों ओर जो ये तोड़ने वाली ताकतें हैं, ईश्वर हमसे ये कहता है, ईश्वर का ये संदेश है कि हमें जोड़ने के लिए उत्साहित और तत्पर रहना है। ईसा की शिक्षा जोड़ने वाली शिक्षा थी। ईसा की शिक्षा मेल मिलाप केंद्रित शिक्षा थी। ईसा इसलिए आए थे कि वे ईश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप कराए। ईसा इसलिए आए थे कि ईश्वर का, मनुष्य का, प्रकृति का, सबका मेल मिलाप कराए। हम इन दिनों ईसा की शिक्षा में यह सुन रहे हैं कि हमें कैसे सच्ची प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे हम सही आध्यात्म में बढ़ें। नबी एजेकियल के द्वारा ईश्वर कहता है कि अगर भटका हुआ व्यक्ति, पापी जो भटक गया है, जो व्यक्ति बुराई में भटका हुआ है, जो सांसारिकता में भटका हुआ है, वासना, तृष्णा और कामना में भटका हुआ है, ये भटका हुआ व्यक्ति यदि होश में आता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है और अपनी गलती स्वीकार करके अच्छाई की ओर, ईमानदारी की ओर और सच्चाई के साथ ईश्वर के राह को चुनता है, तो वह ईश्वर के द्वारा आशीष और कृपा पाएगा। इसलिए लौटना ही आशीष पाने का मार्ग है। सुबह का भटका जब शाम को घर लौटकर आता है, तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें मेल मिलाप के बारे में कदम उठाना है। सबसे पहले तो खुद के बारे में कि मुझे ईश्वर की ओर लौटना है। जिन लोगों के साथ हम बात नहीं करते, लड़ाई झगड़े और मनमुटाव है, उनके साथ भी
हमें रिश्तों को मधुर करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए ये 40 का समय लोगों के साथ मेल मिलाप, खुद के साथ मेल मिलाप, प्रकृति के साथ मेल मिलाप और सबसे ज़्यादा ईश्वर के साथ मेल मिलाप, ये सभी मेल मिलाप हमें ईश्वर की दिशा की ओर ले जाते हैं। ईसा की शिक्षा मेल मिलाप की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा आत्मा और जीवन और प्रभु की ओर लौटने की शिक्षा है। इसलिए प्रार्थना करना, चढ़ावा, समर्पण, ये सभी मेल मिलाप के बाद ईश्वर को प्रिय हैं। पहले चाहिए मेल मिलाप। मेल मिलाप आत्मज्ञान से शुरू होती है और जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान में है, आत्मा को जानता है, वह विनम्र होता है। विनम्रता से ही मेल मिलाप संभव है। इसलिए दो लोग जो अकड़ में खड़े होते हैं, पति पत्नियां, दोनों में अकड़ है, अहंकार है, तो वे मेल मिलाप के अभाव में हिंसा और टकराव में ही अपनी शक्ति को गंवाते हैं। हमें ये समझना है कि जो मेरा बैरी है, जिसे मैं दुश्मन समझता हूँ, वो मेरा दूसरा नहीं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे ही रिश्ते का रहने वाला है, मेरा ही पड़ोस है। और मैं दुश्मनी के द्वारा, टकराव के द्वारा अपने अंदर और अपने चारों ओर के शांति को भंग करता हूँ। इसलिए हमें मेल मिलाप के द्वारा, क्षमा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है, शांति स्थापित करनी है। उसके बाद हमें प्रार्थना करना है। आइए हम यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम हमारे देश को समर्पित करते हैं जो चारों ओर तनाव से घिरा हुआ है, लड़ाई झगड़े। उसी तरह से हम सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर दुश्मनी, तनाव और हिंसा का अनुभव करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में निवास करें, जिससे हम शांति का अनुभव करें। प्रार्थना के द्वारा, मनन, चिंतन और ध्यान के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा हम खुद को पहचानें और खुद में शांति की स्थापना करें और दूसरों के लिए भी शांति का कारण बने। आमीन।